अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मक और मैक सुफिक्स के बारे में। उर्दू में आपने ये लफ्ज़ तो ज़रूर सुने होंगे, जाना, लड़ना, करना, पीना, खाना। अब इन सारे लफ्ज़ों में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। कौन सी चीज़ आपको कॉमन मिलेगी? ना। हर लफ्ज़ के आखिर में ना है। ये ना जो है इसे हम अलामत मस्दर कहते हैं। बेसिकली वर्ब जो लिखा जाता है, डिक्शनरी फॉर्म जो है वर्ब की वो है मस्दर। यानी डिक्शनरी में आप जब किसी वर्ब को सर्च करेंगे तो आपको वो मस्दर की शक्ल में मिलेगा, जैसे जाना, आना, देखना, लड़ना, पीना। लेकिन सारे जो वर्ब हैं इनमें जो कॉमन चीज़ है ना, इसे हम अलामत मस्दर कहते हैं। यानी मस्दर को पहचानने की ये एक निशानी है। जिस लफ्ज़ के साथ हम ना देखेंगे हम समझ जाएंगे कि ये मस्दर है। तो तुर्की ज़बान में भी मस्दर की पहचान के लिए ये सिफिक्स है। ये जो मक मैक सुफिक्स है, इससे पता चलता है कि ये वर्ब की जो है मस्दर है। वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है ये, यानी मस्दर है ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसालें हमने लिखी हुई हैं। गित मैक जिसका मतलब बनता है जाना। अब इसको मैक को हटा देंगे तो ये बन जाएगा गित यानी जा। जैसे उर्दू में भी आप अगर ट्राई करना चाहें तो ना को आप हटा दें, ना को आपने हटा दिया तो ये बन गया जा। ठीक है, तो इसी तरह ही उर्दू में भी अगर इस सुफिक्स को हटा दें तो ये बन जाएगा गित यानी जा। अब किसी भी लैंग्वेज के किसी भी वर्ब को सर्च करेंगे डिक्शनरी में तो वो आपको मस्दर की शक्ल में मिलेगा। और तुर्की ज़बान में मस्दर बनाने के लिए ये सुफिक्स इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये टू वे वोवेल हार्मनी को फॉलो करेगा, यानी इसकी दो शक्लें होंगी बस, एक मक और दूसरी मैक। तो गितमैक का मतलब बनता है जाना। गेलमैक यानी आना, गेलमैक यानी आना। बकमक बकमक यानी देखना, बकमक यानी देखना। ठीक है, तो कुछ और मिसालें मैंने आपके लिए रखी हुई हैं। अचमक यानी खोलना, अच यानी खोल, अचमक यानी खोलना। खपामक खपामक यानी बंद करना, खपामक यानी बंद करना। सोइलेमैक सोइलेमैक यानी बोलना, सोइलेमैक यानी बोलना। येमैक येमैक यानी खाना, येमैक यानी खाना। इचमैक इचमैक यानी पीना, इचमैक यानी पीना। यहाँ देखें, मिसालों से समझाया हुआ है यहाँ पर कि मैक को हमने मस्दर लिया गितमैक जाना, गितमैक का मतलब है जाना। मस्दर में से ये सिफिक्स हम हटा देंगे तो ये अम्र बन जाएगा। ठीक है, मैक को हमने हटा दिया, मैक को हमने हटा दिया तो ये बन गया गित, गित जिसका मतलब बनता है जा। ठीक है, तो इस तरह हम अम्र का सिगा बना सकते हैं। किसी भी वर्ब से ये सुफिक्स हटाकर हम उसको अम्र में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे वर्ब पढ़ा एक अचमक, अचमक यानी खोलना। अब अचमक से हमने मक हटा दिया तो ये बन गया अच यानी खोल, अच यानी खोल। खपामक से हमने मक हटा दिया तो ये बन गया खपा यानी बंद कर, बंद कर। और इसी तरह सोइले मैक से हमने मैक हटा दिया तो ये बन गया सोइले यानी बोल, सोइले यानी बोल। और इसी तरह ये मैक से हमने मैक हटा दिया तो ये बन गया ये यानी खा। और इच मैक से हमने मैक हटा दिया तो ये बन गया इच जिसका मतलब है पी। ठीक है, तो ये था हमारा मैक और मैक सुफिक्स।